तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हमारा यह क्लास 6 है और आज हम क्लास 6 में पढ़ेंगे रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि अक्सर प्रश्न परीक्षा में इसके 2 से 3 सवाल अवश्य पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि आज का हमारा रीजनिंग का क्लास होगा और रीजनिंग में आज क्लास है हमारा क्रम परीक्षण यानी कि रैंकिंग टेस्ट। तो चलिए देखते हैं कि रैंकिंग टेस्ट आखिर होता क्या है। तो देखिए, रैंकिंग टेस्ट में आपसे ये पूछा जाता है, रैंकिंग टेस्ट में मुख्य रूप से 3 ही तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला तो ये पूछा जाता है कि किसी पंक्ति में अगर विद्यार्थी बैठे हैं तो उस पंक्ति में टोटल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। या दूसरा प्रश्न इस तरह से पूछ लिया जाता है कि अगर ऊपर से किसी लड़के का स्थान इतना नंबर पर है तो नीचे से उसका स्थान क्या नंबर पर होगा, या दाएं से इतने नंबर पर है तो बाएं से कितने नंबर पर होगा। तो इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं। और एक प्रश्न इस तरह का होता है कि अगर राम और श्याम दाएं से इतने नंबर पे हैं, बाएं से इतने नंबर पर हैं, अगर वे अपना स्थान एक्सचेंज कर लेते हैं तो उस पंक्ति में टोटल कितने लड़के होंगे। तो इस तरह के 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। हम तीनों का विधिवत तरीका से अध्ययन करेंगे और ध्यान से मेरे वीडियो को बिना स्किप किए अगर आप देखते हैं तो आपका रीजनिंग का एक चैप्टर पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न पूछा जाने वाला में है कि सबसे पहले प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि पंक्ति में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ क्या स्टूडेंट पूछा जा सकता है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा जाएगा तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि ये वाले प्रश्न का जवाब देने में अगर किसी पंक्ति में एक लड़का, अब जरा थोड़ा हम यहाँ फिगर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ध्यान से समझिएगा कि एक पंक्ति है इस तरह की है। ठीक है, एक पंक्ति है ऐसे, और आपको तो पता होगा कि एक पंक्ति अगर ऐसे है तो इधर क्या होता है, तो इधर होता है लेफ्ट और इधर होता है क्या, राइट। ठीक है, यानी ये हो गया बायां और ये हो गया कोची दाएं, बाएं और दाएं यानी कि लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, अब एक पंक्ति में एक लड़का है जिसका नाम है, मान के चलो मोहन। क्या नाम है, मोहन। आप ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा दोस्त कि एक लड़का है और इस पंक्ति में ए लाइन में बैठा हुआ है। ठीक है, अब पंक्ति में कहा गया आपसे कि मोहन का बाएं से स्थान क्या है, मोहन का बाएं से स्थान है यानी लेफ्ट से स्थान कितना है, तो लेफ्ट से स्थान है 10 नंबर पे। लेफ्ट से कितना है, 10 नंबर पे। और ये राइट से इसी का स्थान क्या है, तो राइट से इसी का स्थान है, मान के चलिए कि 11 नंबर पे। क्या नंबर पे, 11वां स्थान है। तो पूछ दिया जाएगा कि इस पंक्ति में बताइए कि टोटल कितने लड़के हैं। तो मेरे दोस्त, इस तरह का अगर प्रश्न आता है तो ये बहुत ही सरल में जवाब दिया जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है। अगर एक ही लड़का का दोनों तरफ से अगर स्थान दिया है, आप पूछ दे कि उस पंक्ति में टोटल कितने लड़के होंगे, तो ज़्यादा कुछ नहीं करिएगा, दोनों को जोड़कर उसमें से एक क्या करिएगा, घटा दीजिएगा। क्या करना है, तो दोनों को जोड़कर और उसमें से एक घटा देना है। तो जैसे कि ये दिया हुआ है, तो देखिए एक 10 इधर से है, 10 नंबर पे इधर से है बाएं से 10 प्लस में दाएं से है 11 माइनस क्या 1, और ये हो गया मेरा आंसर कितना 10, 21 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा 20। यानी कि उस पंक्ति में टोटल कितने लड़के हैं मेरे दोस्त, तो 20 लड़के हैं। तो एक प्रश्न तो आपसे इस तरह का पूछा जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ छात्र क्या होंगे। तो अगर ऐसा आता है और एक ही लड़के का दोनों तरफ से स्थान अगर दिया है और पूछ दे कि टोटल कितने होंगे, तो कुछ नहीं करना है, बस उन दोनों को जोड़ करके और एक क्या करना है, घटा देना है। अगर हम इसको शॉर्ट में लिखे जाएं तो देखिए क्या लिखेंगे कि राइट प्लस में लेफ्ट माइनस कौची 1, ये मेरा हो जाएगा। आप इसको फार्मूला कहिए या जो भी कहिए, हालांकि फार्मूला की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस बात को समझ गए तो बस जवाब आपको ऐसा ही दे देना है। यानी कि एक लड़के का अगर दाएं से बाएं से स्थान अगर दोनों दिया है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ दे, तो हम क्या करेंगे कि दोनों को जोड़कर और एक क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो एक तो मेरे दोस्त ये रहा कि एक प्रश्न इस टाइप का पूछा जाएगा। ठीक है, ये दाएं बाएं हो या ऊपर नीचे हो, दोनों का जवाब एक ही तरफ से देंगे। ये नहीं है कि ऊपर वाले और नीचे वाले का अलग होता है, नहीं, दोनों का एक ही होता है। ठीक है, अब जैसे आप खुद देख लीजिए कि ऊपर नीचे वाला एक समझा देते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि ऊपर ये होगा ऊपर और ये हो गया नीचे,
तो ये हो गया अप यानी कि ऊपर, और ये हो गया डाउन यानी कि नीचे, ठीक है, ऊपर और नीचे। अब हमने कह दिया कि भैया गीता जो है ना, कौन, गीता, तो नीचे से है 4 नंबर पे, चौथा नंबर पे है, और ये नीचे से चौथा नंबर पे, और ऊपर से क्या नंबर पे है, तो ऊपर से है 6वां नंबर पे। कौन नंबर पे, 6वां। हमने कहा कि बताइए तो इस पंक्ति में टोटल कितने लड़के हैं, तो भाई कुछ नहीं करना है, बस दोनों को जोड़कर और क्या करना है, माइनस कर देना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल जाएंगे। तो इसमें कितने लड़के हो जाएंगे, तो टोटल लड़के हो जाएंगे या टोटल छात्र हो जाएंगे 6 प्लस में 4 माइनस 1, यानी कि कितना, 6 4 10, और 10 में से 1 जाएगा तो कितना, 9। तो एक तो प्रश्न रहा ये कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, पंक्ति आपकी एक ऐसे भी हो सकती है और एक ऐसी हो सकती है, बनाने का नियम दोनों का एक ही है। एक तो इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा पर चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दूसरे तरह का प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है, तो पहला तो आपने देख लिया, दूसरे तरह का देख लीजिए। दूसरे तरह के प्रश्न में आपको पूछा जाएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्त, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो दूसरे तरह का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे मान लिया जाए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दिया जाएगा, क्या किया जाएगा, टोटल लड़कों की संख्या दे दी जाएगी। आप पूछेगा कि अगर राम बाएं से 12वें नंबर पे हैं तो दाएं से उसका स्थान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा कि मान लिया जाए कि टोटल पंक्ति में आपको लड़कों की संख्या दे दी जाएगी, ये लेफ्ट हो गया, ये क्या हो गया, राइट हो गया। ध्यान दीजिएगा, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे रहेगा, टोटल नंबर दिया रहेगा। जैसे मान लिया जाए कि अभी एक प्रश्न के हिसाब से समझते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि मैंने कह दिया कि एक पंक्ति में टोटल 50 लड़के हैं। कितने लड़के हैं, 50 लड़के हैं। कितने लड़के हैं भाई, 50 लड़के हैं। देखिएगा दूसरा टाइप है प्रश्न का पूछे जाने वाले में, पहला ये था ये वाला, और दूसरा ये है। तो ध्यान दीजिएगा, दे देगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं भाई, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 50। एक पंक्ति में टोटल कितने लड़के हैं, 50 लड़के हैं। अब कह देगा कि राम जो है बाएं से, ये चूंकि बाएं है, लेफ्ट है तो बाएं, आप समझिएगा लेफ्ट राइट मतलब कि बायां दायां, ठीक है। बाएं से कितने नंबर पे है, तो हमने कह दिया कि बाएं से मान के चलिए कि 15 नंबर पे है। बाएं से यह कितने नंबर पे है, तो राम है, राम नाम का एक लड़का है, मान लीजिए रामे है, राम नाम का एक लड़का है, और राम जो है बाएं से कितने नंबर पे है, तो राम बाएं से जो है ना वो है 15 नंबर पर, ठीक है। हमने मान लिया कि राम जो है बाएं से क्या नंबर पर है, 15 नंबर पर। अब पूछ देगा कि बताइए कि जब इधर से 15 नंबर पर है तो दाएं से क्या नंबर पे होगा, या ऊपर से इतने नंबर पर है तो नीचे से उसका नंबर क्या होगा। दोनों एक ही है, कॉन्सेप्ट एक ही है बनाने का, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस टोटल में से इतना को घटा के और एक जोड़ देना है। ध्यान रखिएगा, टोटल में से इतना को घटा के और एक क्या करना है, जोड़ देना है। तो राम बाएं से अगर इधर है तो दाएं से कितना नंबर पे होगा, तो वही हम बता रहे हैं, दाएं से उसका नंबर हो जाएगा, यानी राइट से उसका नंबर हो जाएगा 50 माइनस 15, और प्लस में कितना 1। 50 में से 15 जाएगा तो 35, और 35 और 1 कितना होगा, 36। यानी कि राम जो है दाएं साइड से कौन से नंबर पे होगा, तो 36वां नंबर पर होगा। तो मेरे दोस्त एक तरह का तो प्रश्न आपको ये पूछा जाता है। देखिएगा रैंकिंग में 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, हमने आपको पहले ही बता दिया। एक ये कि नंबर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। एक पूछा जाता है कि दाएं से उसका स्थान क्या होगा या फिर बाएं से स्थान क्या होगा। तो दाएं बाएं से अगर स्थान पूछेगा तो टोटल नंबर में से उसको घटा करके एक जोड़ दिया जाता है। जैसे अभी दाएं से पूछा है कि दाएं से उसका नंबर क्या होगा, तो दाएं से उसका नंबर निकालना था तो हमने बाएं से उसका नंबर को क्या किया, इसमें से माइनस किया और एक क्या किया, जोड़ दिया। इसी तरह से आपको ऊपर से पूछ दे तो नीचे से उसका नंबर को टोटल में से घटा के और एक क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला भी क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। हम इस दोनों तरह के, तीनों तरह के प्रश्न को आपको सामने बना करके दिखाएंगे। पहले हम इसको एक बार आपको समझा दें बढ़िया तरीक़ा से, और उसके बाद तो ये 2 तरीके का प्रश्न तो ये रहा। अब एक तरीका का होगा कि आपस में क्या करते हैं वो लोग, स्थान परिवर्तन कर देते हैं। तो उस स्थिति में क्या होगा, ठीक है। मैं उस वाले को बताने से पहले आपको एक इसी टाइप में एक और प्रश्न, एक और टाइप से पूछा जाता है। नियम यही है, पूछा जाता है एक अलग टाइप से। जैसे कि एक ही लड़का का यहाँ पर दे दिया है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक ही लड़का का ना दे करके कि 2 लड़के दे देते हैं, कि एक लड़का इधर से दाएं से इतना नंबर पे है और एक लड़का बाएं से इतने नंबर पे है। तो जब दोनों इधर है तो अब बीच में 2-4 लड़के गैप है, तो बताइए टोटल कितने हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ से खुद समझ जाइएगा, समझिएगा।
पूछ देगा कि एक पंक्ति ऐसे है भाई, पंक्ति ऐसे है, ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट से जो है मोहन, लेफ्ट से मोहन का स्थान कितना है, तो लेफ्ट से मोहन का स्थान है मान के चलिए 20वां, कितना 20वां। और राइट से यानी कि इधर से राइट से सोहन का स्थान क्या है, तो सोहन का स्थान है 12वां। ध्यान दीजिएगा दोस्त, 12वां है। अब पूछ देगा कि मोहन और सोहन के बीच में 5 लड़के हैं, कितने लड़के हैं, 5 लड़के हैं। अब एक ये भी इंपॉर्टेंट टाइप होता है प्रश्नों में जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, मैं हर एक क्वेश्चन को आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, एक भी छूटेगा नहीं। अगर आप मेरे क्लास से जुड़े हैं तो आप निश्चित रहिए कि आपका एग्जाम में कोई भी उस चैप्टर से प्रश्न छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये रहा कि एक पंक्ति में मोहन बाएं से है 20वां नंबर पर और सोहन दाएं से कितना नंबर पर है, 12वें नंबर पर, और दोनों के बीच में कितने लड़के हैं, तो 5 लड़के हैं। तो पूछ देगा कि बताइए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे मेरे दोस्त। तो अगर इस तरीके का प्रश्न आएगा, अगर इस तरीके का प्रश्न आएगा तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपको इस वाले में कुछ नहीं करना है, बस आप इस वाले प्रश्न में, इस टाइप के प्रश्न में तीनों को आपस में क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो जोड़ दीजिए 20 + 5 और प्लस में 12, टोटल कितने हो गए दोस्त, 20 12 32 और 5 कितना हो जाएगा 37, यानी टोटल कितने लड़के होंगे 37, ठीक है। तो ये रहा क्रम परीक्षण का जो 2 टाइप से प्रश्न पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट और दाएं बाएं से उसका स्थान क्या होगा, ये आपको समझ में आ गई होगी। हम आपको क्वेश्चन बना के दिखाएंगे। और एक टाइप है तो उसको हम अगले क्लास में बताएंगे। फिलहाल के लिए ये दोनों टाइप पर आप प्रश्न को देख लीजिए, ठीक है। तो ये दोनों टाइप पर हम प्रश्न को आपको बना के दिखा देते हैं। जैसे कि ध्यान दीजिएगा दोस्त, जैसे कि मेरा है, देखिए मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने कुछ यहाँ पर फॉर्म लिख दिया है जो कि आप याद कर लीजिएगा या समझ जाइएगा। लिखा, इसको याद रहे या ना रहे, जो मैंने आपको बताया है बस आप उस पर बनाइएगा, बस काम क्लियर हो जाएगा। बस वही बात है जो मैंने बताया है। तो बताया क्या था उसी हिसाब पर ये है कि जैसे मैंने बताया था कि अगर बाएं से किसी चीज़ का स्थान बताना है तो टोटल में से दाएं को घटा दीजिएगा और एक क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। फिर दाएं से बताना होगा तो बाएं से घटा दीजिएगा और एक जोड़ दीजिएगा। ऊपर से बताना होगा तो नीचे से घटा दीजिएगा, एक जोड़ दीजिएगा। इसी तरह से नीचे से बताना होगा तो ऊपर से घटा दीजिएगा और नीचे एक क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्या रहेगा, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। जैसे कि है कि राम एक पंक्ति में बाएं से लेफ्ट से कितने नंबर पर है, 12वां नंबर पे है, तथा दाएं से कितने नंबर पे है, 9वां नंबर पे है। देखिएगा रामे है, एक ही लड़का है और एक ही लड़की का दोनों तरफ से स्थान दे रखा है। तो जब ऐसे प्रश्न आएगा ना कि एक पंक्ति में मान लीजिए कि एक पंक्ति में राम इधर से, राम जो है बाएं से यानी लेफ्ट से कितना है 12वां और दाएं से कितने नंबर पर है, तो दाएं से है 9वां। तो राम ही है जो कि दोनों तरफ से है। तो ऐसे जब प्रश्न आते हैं तो कुछ नहीं करना है आपको, 9 + 12 और माइनस में 1 कितना हो जाएगा, 9 2 11 और ये 20 यानी कि कितना होगा मेरे दोस्त 20, यानी कि टोटल पंक्ति में कितने लड़के हैं, तो 20 लड़के हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा, ठीक है। इसी तरह से और एक क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे दिया है कि एक कतार में मोहन दोनों ओर से बराबर स्थान पर है, मैंने दोनों ओर से है, आप चाहो तो दाएं से या बाएं से, दोनों ओर से कितने नंबर पर है, 12 नंबर पर है। तो इधर से भी कितना नंबर पर है, इधर से भी मोहन जो है 12 नंबर पर है और इधर से भी मोहन कितने नंबर पर है, तो 12 नंबर पर है। तो 12 नंबर पे तो यही हुआ दोनों तरफ से। तो क्या करना है आपको कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़िए, 12 + 12 और 1 घटा दीजिए। तो 12 12 24 और 1 घटेगा तो कितना होगा मेरे दोस्त 23, यानी इस पंक्ति में टोटल कितने लड़के होंगे, 23 लड़के होंगे। इस वीडियो के बाद आपका रैंकिंग इस टाइप का प्रश्न एक भी छूटेगा नहीं और ना ही एक भी गलत होगा, ठीक है। तो वीडियो को ज़रूर देखिए और पूरा देखिए। चलिए एक तरीके का प्रश्न आपको ये है कि जैसे दाएं बाएं होता है वैसे ही क्या होता है, ऊपर नीचे होता है। तो ऊपर नीचे का भी एक हमने प्रश्न ले रखा है कि जैसे देखिए एक पंक्ति में सीता ऊपर से कितने नंबर पे है, 11 नंबर पे, और नीचे से क्या नंबर पे है, 12 नंबर पे। यानी सीता जो है ऊपर से आएगी तो क्या नंबर पे, सीता। तो सीता है 11 नंबर पे ऊपर से, और नीचे से क्या नंबर पे है दोस्त, तो नीचे से है वो 12 नंबर पे। एक ही आदमी का जब दोनों तरफ से रैंक दिया जाता है ना, तो उसमें टोटल पूछ देगा तो दोनों को जोड़ करके
यानी कि 12 प्लस में 11 माइनस क्या कर देना है, 1 कर देना है। तो 12 11 कितना होगा 23, 23 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 22। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे पंक्ति में 22। अगर आपको मेरा बताया हुआ अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। कल एक टाइप बच गया है, कल हम उसको आपको स्पष्ट रूप से बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।